हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक मिस्ट्री। आज हम लोग आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम लोग करने वाले हैं एक कीबोर्ड का रिव्यू। तो हुआ क्या कि मेरे को रिक्वायरमेंट है कीबोर्ड की जिसमें कि आपका माउस का और कीपैड का काम दोनों एक ही चीज कर ले। तो मैं ऐसे रैंडमली एक्सप्लोर करने निकला हुआ था और मेरी नजर पड़ी क्रोमा के इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये क्रोमा का की वायरलेस कीबोर्ड है विद टच पैड। तो टच पैड के साथ ये आ रहा है। मॉडल नंबर थोड़ा सा इसका CRSP2 1KB A016501 ऐसे करके है। थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल नंबर दिया हुआ है इसके अंदर। बट आई थिंक इफ यू आर गोइंग टू आस्क द क्रोमा गाय दैट आई वांट द वायरलेस कीबोर्ड विद टच पैड, तो आई थिंक मतलब वो लोग निकाल के आपको दे पाएंगे। सो मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काफी फीजिबल चीज लगी हमको, क्योंकि हम क्या है कि अपने कभी बेड पे बैठ के अपना टाइपिंग एंड कीबोर्ड माउस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अभी क्या है कि मेरे पास सिंगल यूनिट में दोनों सॉल्यूशंस आ रहे हैं जिसमें कीबोर्ड और माउस दोनों है। लैपटॉप का कीबोर्ड माउस की तरह काम करेगा ये। और एक जो अलग से यूनिट चाहिए रहती है माउस की आपको, एक एक इसमें और एक फंक्शनलिटी और अच्छी है जो कि आपका एक ही डोंगल में आपका काम हो रहा है। हालांकि अभी क्या है कि आपके सेपरेट कीबोर्ड माउस के साथ भी एक डोंगल में काम हो जाता है, बट ये क्या है कि एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल हो गया है कि आपको दोनों चीजें एक ही कीबोर्ड के अंदर ही मिली जा रही है और एक डोंगल से आपके दोनों चीजों में काम हो रहा है। एक पोर्ट आपका फ्री हुआ जा रहा है, आइदर लैपटॉप CPU जो भी है आपका उसके अंदर एक पोर्ट फ्री हुआ जा रहा है। बाकी क्या है, इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आती है जिसमें आप देखा जाए तो इसमें iOS, एंड्रॉइड एंड विंडोज ये तीन चीजें लिखा हुआ है। 2.4 जी करके भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ओके, 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल एंड प्लस BT कनेक्शन। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल जो है जो कि आपका डायरेक्टली आपका कनेक्ट होगा। इधर आप मोबाइल में भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास उसका क्या कहते हैं अटैचमेंट है। अगर आपके पास नहीं है, आप उसको लैपटॉप TV में कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी डायरेक्टली कनेक्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अभी मैंने चेक नहीं किया है, क्योंकि अभी हम इसको अनबॉक्स करेंगे और मैं आई विल ट्राई कि जो मैं एक ही वीडियो में पूरा कवर कर लूं, क्योंकि इसको मैं अनबॉक्स करूंगा उसके बाद मैं इसको डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर टेस्ट भी करके देखूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं एटलीस्ट आपको पूरा एक्सपोजर दे पाऊं कि हाउ आई हैव यूज दिस डिवाइस इन डिफरेंट यूनिट्स लाइक TV यूनिट्स एंड लैपटॉप अलॉन्ग विद मोबाइल। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम लोग अनबॉक्सिंग वीडियो की तरफ और देखते हैं इसका फर्स्ट लुक। सो फ्रेंड्स, हमारा बॉक्स अनबॉक्सिंग के लिए एकदम रेडी। और जैसे कि मैंने अपने वाइफ की हेयर क्लिप पुरानी उठा लिया है इसको खोलने के लिए, तो जल्दी से हम लोग इसके सील को खोलते हैं। इसको कट ही कर देते हैं ना डायरेक्ट। ये कट हो गया है, इसको हम लोग बाहर को निकालेंगे। देन इसको हम लोग ऐसे ओपन करेंगे। बाकी इसके बैक बॉक्स के पीछे सब डिटेल्स लिखी हुई है, नेट क्वांटिटी 1 एंड ऑल द डिटेल्स। बैटरीज भी साथ नहीं मिल रही है। यूजर मैनुअल रहेगी, एक कीबोर्ड की यूनिट रहेगी और बाकी जो डिटेल्स है सीरियल नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे। जल्दी से करते हैं हम लोग ओपन। बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज दिख रहा है। एंड सबसे पहले जैसे कि लिखा था यूजर मैनुअल, तो इसको हम लोग पढ़ लेंगे क्योंकि काफी काम आएगी, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ब्लूटूथ एंड डोंगल दोनों का यूज करने वाले हैं। सो ये रहा हमारा कीबोर्ड यूनिट और साथ में रहे ये 2 AAA साइज के सेल्स। बहुत लाइट वेट है। ओ माय गॉड, बहुत ही स्लीक डिजाइन है इसका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आई थिंक ये आपका, अगर आप बॉडी की बात करें इसकी, तो ये आपका अराउंड 0.5 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा। एंड टॉप की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा आपका ये सेल के लिए यूनिट दिया हुआ है, तो टॉप यहाँ पे थोड़ा सा चौड़ा हो रहा है, जो कि आपका 1.5 सेंटीमीटर के अंदर ही है, 1 सेंटीमीटर के आसपास ही होगा। एंड देन इधर ही आपका कीपैड, सॉरी, टच पैड है, जो कि आपका राइट एंड लेफ्ट क्लिक दोनों, मतलब आपके क्लिक्स के साथ भी है। बैटरी इंडिकेटर है, कैप्स लॉक का इंडिकेटर है, नम लॉक का भी इंडिकेटर है यहाँ पे। देन हम इधर आएंगे तो ये आपका, सॉरी, देन ये आपका कीबोर्ड है, क्वालिटी कीबोर्ड, जिसमें ये क्रोमा की ब्रांडिंग यहाँ पे दिख रही है। ये आपका अगर फंक्शनलिटी वाइज बात करें तो ये फंक्शन की है। एंड दो जहाँ पे भी आपको लाइक ब्लू कलर के सिंबल्स दिख रहे हैं वो आपके वर्क करेंगे जब आप इसको क्लिक करके आप उसको क्लिक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फंक्शन करके एंड्रॉइड पे क्लिक करेंगे तो होपफुली ये आपका उसमें लाइक एंड्रॉइड में कनेक्शन करने के लिए रेडी हो जाएगा। एंड ये 2.4G पे करेंगे तो ये आपका डोंगल से कनेक्ट हो जाएगा। एज आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, लाइक जो हमको देखने में दिख रहा है कि भाई ये फंक्शंस हो सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर। तो अभी हम लोग जब इसको कनेक्ट कर लेंगे तो लास्ट में कंक्लूड कर देते हैं उसको कि कैसे कनेक्ट करना है। तो जल्दी से हम लोग करते हैं इसमें सेल इंसर्ट। डोंगल इधर लगा हुआ है,
जल्दी, वेन एवर आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग हरी, तो बहुत देर हो जाती है उसमें, मुझे सेल खोलने में इतना टाइम लग गया। तो जल्दी से इंसर्ट करते हैं सेल्स। माय गॉड। ओके, तो अभी क्या है, मैं यहाँ से इंसर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक इसका बैरियर लगा हुआ है, तो इसमें क्या करना है, यहाँ पे रखना है और उसको स्लाइड करना है। देन दूसरा सेल भी इधर रखना है, प्लस माइनस का ध्यान देंगे, प्लस माइनस का ध्यान देंगे, तो इधर माइनस है तो इधर ही प्लस है, तो इधर प्लस है। सीधे इंसर्ट करेंगे हम लोग, डोंगल को बाहर निकाल लेंगे इसके। डोंगल पे भी क्रोमा की ब्रांडिंग दिख रही है। तो अभी क्या है कि ऐसे ब्लूटूथ मतलब डोंगल्स जो है आपके एग्जिस्टिंग माउस है या एग्जिस्टिंग कीबोर्ड है, सिमिलर ही डोंगल्स रहते हैं, तो आप ब्रांडिंग से इसका थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा डोंगल आपको किस चीज का है। बट आपके दोनों फंक्शनैलिटी यही परफॉर्म करने वाला है, तो विल नॉट बी वरी अबाउट दैट। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से इस डोंगल को इंसर्ट करते हैं अपने लैपटॉप पे। मैंने एग्जिस्टिंग निकाल दिया है और ये न्यू वाला इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। देन इधर बैक साइड पे आएंगे, तो यहाँ पे पावर बटन दिख रहा है, तो इसको ऑन ऑफ के सिंबल है, ऑन की तरफ इसको मूव करेंगे। एंड देन बैटरी का इंडिकेटर आया था राइट में, वो चला गया है। अभी नम लॉक का इंडिकेटर है। देन अभी कैप्स लॉक प्रेस करके देखते हैं, कैप्स का भी वर्किंग गुड है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, और साथ में हम इसका भी आपको दिखाते रहेंगे विजुअल्स। सो फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं हम लोग कैसे करना है इसका ब्लूटूथ या कनेक्टिविटी कैसे करेंगे हम लोग डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मेरा कनेक्टेड है एज अ ब्लूटूथ, तो मैं फिर से दिखाता हूँ पेयरिंग कैसे करना है। तो आपको सपोज आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज के डोंगल पे जाना है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक बार आपकी ये बैटरी लाइट इंडिकेट करेगी और आपका अभी 2.4 गीगाहर्ट्ज पे चला गया है। तो जो भी ऑपरेशन करेंगे जहाँ पे भी मेरा डोंगल कनेक्टेड है उसके ऊपर हो रहा है। फिर उसके बाद आते हैं कि सपोज अब आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फंक्शन को प्रेस करना है एंड ब्लूटूथ वाला बटन दबाना है। एक बार ब्लिंक करेगी, रुक जाइए। फिर क्या है, अब सपोज आपके पास iOS है या एंड्रॉइड है या विंडोज है, जिससे भी कनेक्ट करना है आपको, तो उस पर कनेक्ट करने के लिए फंक्शन पे क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करना है और साथ साथ मतलब तीनों बटन्स को एक साथ दबाना है। तो इस पे क्लिक करना है, करते ही आपका बैटरी इंडिकेटर ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपके जिस डिवाइस में भी कनेक्ट कर रहे होंगे आप, तो वहां पे आपको एज अ डिवाइस ही दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अब हम लोग मूव करते हैं अपने स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे ये पेयरिंग के लिए दिखाई देगा। तो हमने ऐड न्यू डिवाइस पे क्लिक किया इधर जाके ब्लूटूथ के ऊपर, एंड देन ब्लूटूथ डिवाइस पे क्लिक किया। अभी देखिए क्रोमा WL-KB1 ये डिवाइस नेम आ रहा है। जो इस पे क्लिक करेंगे हम, तो ये कनेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। तो वंस कनेक्टेड, ये कनेक्टेड लिख के आ जाएगा। अब हम जो भी मूवमेंट कर रहे हैं ये अपने क्रोमा कीबोर्ड प्लस माउस के साथ कर रहे हैं। वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस कनेक्ट हो गया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टच पैड की सेंसिटिविटी भी आप समझ सकते हैं, यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है। हम लोग अभी क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके भी मेन्यू से ही खुल रहा है, और उस पर डबल क्लिक सिंगल क्लिक करते हैं। मैं फाइल ओपन नहीं करना चाहता, सिंगल क्लिक भी बढ़िया सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इंटरनेट खोलेंगे एंड आई विल ओपन अ न्यू टैब इन डिफरेंट विंडो, और इसको मैं इधर मूव कर देता हूँ। तो सीधे हम लोग सर्च करते हैं गूगल, माय बैड। ओके, तो एज यू कैन सी कि अभी क्या है, मैं डबल ओ सिलेक्ट कर रहा हूँ बट 6 आ रहा है। माइट बी फंक्शन की को मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, अभी भी आ रहा है। तो अभी मैं फंक्शन की को प्रेस करके 2.4G करता हूँ। ओके, गॉट इट। तो अभी हमको ढूंढना है इसमें नम लॉक। तो अभी क्या है, नंबर लॉक लगा हुआ है, एज यू कैन सी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी क्या है कि ऐसे कॉम्पैक्ट कीबोर्ड्स के अंदर 1 2 3 सही रहता है, बट यहाँ पे क्या है कि आपको इजी टाइपिंग, यहाँ पे आपको नंबर्स का यूज ज्यादा करना होता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे भी ये कीज दिया हुआ है। तो हमको अब ढूंढना है नंबर लॉक का बटन। मुझे क्यों नहीं दिख रहा, या दिख गया मुझे, F11 इज द नंबर लॉक। सो फंक्शन प्लस F11, तो ये नंबर की का लॉक हट गया है। फिर से मैं प्रेस करके दिखा देता हूँ। नम लॉक पे प्रेस किया तो ब्लिंक करने लगा, नम लॉक को हटा दिया। तो अब क्या करेंगे, हम लोग गूगल टाइप करेंगे। फिर से उसका फोकस लेते हैं हम लोग URL पॉइंटर पे। अब हम लोग लिखेंगे GOOGLE। तो देखिए कितनी जल्दी हम लोगों ने काफी चीजें इसकी जो है एक्सप्लोर कर लिया विद इन 5 मिनट्स। सो मतलब
जो इनका मैं कहूँगा जो इनका डिस्प्ले है, जो जो इन्होंने चीज़ें बताने की कोशिश करी है क्रोमा ने अपने कीबोर्ड के अंदर, हाउ यू आर गोइंग टू यूज दिस टूल, मतलब यूज दिस डिवाइस। सो व्हाट इज हैपनिंग, ये कलर है ब्लू और ये कलर्स है ब्लू। इसको देख के मैंने समझा कि ये नमलॉक की वजह से ये आपका डबल ओ जब क्लिक कर रहे हैं तो 66 आ रहा था। तो मैंने ये नमलॉक की ढूंढी और ये नमलॉक यहाँ पे इनेबल डिसेबल हो जाता है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल मुझे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितना इजिली मैंने लिख लिया। अभी अगर मैं उसको यहां से लिखना शुरू करूंगा तो पहले 0 इधर, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी क्या है कि ये हो गया, सिंपल था 0 1 2 3। अब हम सपोज कुछ रैंडम नंबर्स टाइप करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 5 6 8 7। तो 4 5 6 8 7। अभी क्या है कि हम लोग यूजुअल मतलब यूज टू हैं अपने नॉर्मल 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वाले सिंबल से, जो कि है आपके यहाँ वाले। तो 4 5 6 8 7। तो दैट इज अ लिटिल क्विक। तो अभी जैसे कि आपका नॉर्मल चलता है, सॉरी, तो जैसे कि आपका नॉर्मल चलता है तो उससे थोड़ा सा क्विक रहता है आपका अगर नंबर्स ऐसे मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो काफी स्लीक डिजाइन है, इजिली है, हैंडी है। तो और मैं एक हाथ से बहुत आराम से इसको यूज कर पा रहा हूं। तो दैट मतलब ये सफाइस कर रहा है अपने प्राइस को, जो कि हमने क्रोमा से खरीदा है इसको अराउंड 1100 रुपीज के अंदर। और जो कि आप अगर अलग से लेंगे सेपरेट वाले कीबोर्ड एंड माउस, तब भी आपको 14 to 15 1600 के आसपास खर्चा ही हो जाता है सिंगल डोंगल के साथ। अगर आप अलग अलग यूनिट लेते हैं तो भी अराउंड आपको 1600 के आसपास खर्चा होता है। बट एज पर द लाइक जो आजकल का सिचुएशन है, एवरीथिंग इज कॉम्पैक्ट और हैंडी होनी चाहिए कि भाई अगर हमको उसको टीवी पे भी यूज करना है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, अगर हमको इसको लैपटॉप पे यूज करना है तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, अगर हमको उसको मोबाइल पे यूज करना है तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है। So overall, this is a good product, क्वालिटी वाइज एंड लाइक क्वालिटी मतलब बिल्ड क्वालिटी तो ऑलवेज अच्छी है इसकी, मैं बोलना चाहूंगा इस टाइम में जब से देखा है। और जो प्रिंटिंग की होती है, प्रिंट मतलब की पे जो प्रिंट्स रहते हैं ये लेजर प्रिंट से दिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमने और भी कीबोर्ड्स एक्सप्लोर करे थे तो उसमें क्या था कि ये लाइक नॉर्मल प्रिंट्स है उसके ऊपर, जैसे कि आपका रेजिन वाला मटेरियल रहता है तो उसको ऊपर से ड्रॉप करके रखा हुआ था। तो दैट वाज नॉट लुकिंग गुड एज वेल, और आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ दैट। और ये लुक वाइज भी एंड फील वाइज भी दैट लुक्स गुड। एंड कीबोर्ड्स के जो बटन्स हैं बहुत ही स्मूथ हैं। सो ओवरऑल आई विल रेट दिस आउट ऑफ 10, इट विल बी 9 and 9.5। मेरे वो आधा भी नहीं काटने का मन कर रहा है। दैट इज लाइक अब वो लॉन्ग टर्म यूज के बाद ही क्लियर होगा कि हाउ इट इज परफॉर्मिंग इन डे टू डे एक्टिविटीज। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको यूजफुल लगी हो। इफ यू आर गोइंग टू बाय अ माउस और अ कीबोर्ड, डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस प्रॉपरली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। तो बहुत ही आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, मतलब सारी चीजें हमने कवर करने की कोशिश करी है। So thank you for the watching the video. Tata, bye bye, see you.